पाकिस्तान की वनडे सीरीज में फैसला कुन बरतरी। कौमी टीम ने दूसरे वनडे में भी श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। मेहमान टीम ने जीत के लिए 289 रन का हदफ दिया था। शाहीनों ने 2 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में फतह समेट ली। बाबर आजम के शानदार 102 रन, फ़खर जमान ने 76 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान ने 51 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका के जुनैद ने 54 जबकि मेंडिस ने 44 रन बनाए। बाबर ने एक बार फिर खुद को पाकिस्तानी क्रिकेट का आज़म साबित कर दिया। 136 मैचेस में 20 सेंचुरियां बनाकर सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। स्टार बैटर ने कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में बाबर ने 119 बॉल पर 102 रन बनाए। इनिंग्स में 8 चौके शामिल हैं। कौमी टीम के फास्ट बॉलर श्रीलंका पर भारी साबित हुए। शानदार बॉलिंग ने हरीफ टीम के छक्के छुड़ा दिए। हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। मोहम्मद वसीम ने भी 1 विकेट अपने नाम कर ली। Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाकिर नजफी भी आईनी अदालत का हिस्सा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने हल्फ लिया। इस्लामाबाद के 5 जजेस ने तकरीब हल्फ बरदारी में शिरकत न की। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस करीम खान आगा और जस्टिस रोज़ी खान भी आईनी अदालत का हिस्सा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की आईनी अदालत के जज बनने से मुआज़रत, इनकार सेहत के मसाइल की वजह से किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तीफ़े मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम पर एतराज़ करते हुए इस्तीफ़े सदर मुमलिकत को भेजे थे। दोनों जजेस ने चैम्बर्स खाली कर दिए। Pakistan Army Amendment Bill 2025 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. I beg to move that bill further to amend the Pakistan Air Force 1953 Air Force Amendment Bill is passed. Amendments हैं जो 27 कौंसिल बिल में यहाँ भी डिबेट हुई, दूसरी तरफ भी हुई. Whether you like it or not like it, it has been passed. पाकिस्तान आर्मी तरमीम बिल 2025 सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर। बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। अपोजिशन का शोर शराबा। कामरान मुर्तज़ा की बिल कमेटी में भिजवाने की तजवीज़ रद्द। बिल के तहत आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। अहदे की मुद्दत 5 साल मुकर्रर। चेयरमैन जॉइंट चीफ का अहदा 27 नवंबर से ख़त्म होगा। ऐवान ने एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजी की तैनाती दोबारा तकरीर या तौसी को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर। कवानीन जो है पास किए गए, उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी। अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है कि शायद ही किसी मुल्क में अदलिया का किरदार इतना भयानक रहा हो। 2 जजेस की गैरत जागी है, अब शायरी भी करते हैं।
लेकिन जब नवाज शरीफ को नाअहल किया जा रहा था उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। नवाज शरीफ को हटाने में अदलिया ने हिस्सा लिया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि मुल्की तारीख में अदलिया का स्याह और भयानक किरदार रहा। PTI पर भी कड़ी तनकीद, बोले इनको फैसला करना होगा कि दहशतगर्दी के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के। तकरीर के दौरान अपोजिशन की शदीद नारेबाजी। एक्स पर लिखा कि सियासी मुकदमात मखसूस जजेस के सामने लगते थे। छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाएं तो रियासत की सलामती को खतरा होता है। KP हुकूमत सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न करे। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, अदालत का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। वाज़े किया कि सरकारी वसाइल सिर्फ अवामी खिदमत के लिए हैं, किसी भी सियासी सरगर्मी के लिए नहीं। सरकारी अमले को भी तनबीह, अहकामात की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई का इंदिया। अदालत ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। रेस्क्यू और दीगर सरकारी वसाइल से विफाक पर धावा बोला गया। अदालती फैसले के बाद मोहर लग गई। कोई सियासी जमात सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती। तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका केस इलेक्शन कमीशन तक जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले जलसे जलूस अपने वसाइल पर किए जाएं, सरकारी वसाइल के नुकसान का अजाला भी किया जाए। इस्लामाबाद कचहरी हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश बमबार के मुअव्वन दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। TDP और फित्ना अल खारिज के दहशतगर्द 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह ने एतराफ़ किया कि कमांडर सईद ने टेलीग्राम ऐप पर खुदकुश हमला करने की हिदायत की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिद ने इस्लामाबाद में ठहराया। धमाके के रोज़ साजिदुल्लाह ने इरफान उर्फ कारी को खुदकुश जैकेट पहनाई। Expectation was that with the passage of time, Taliban regime would be able to control these attacks and take concrete actions against TTP and Fitna al-Khawarij elements present on the Afghan soil. TTP, Fitna al-Khawarij and BLA and Fitna al-Hind are declared enemies of the state of Pakistan and its people. दहशतगर्दों की पश्तपनाही करने वालों के लिए कोई नर्म गोशा नहीं होना चाहिए। अफगान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा अफगान रजीम की बातें खोखले दावे के सिवा कुछ नहीं। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में दोस्त ममालिक की कोशिशों का सराहते हैं। पाकिस्तान ने हर मुमकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। कैट कॉलेज पर वाना पर भी एक हमला हुआ और वहाँ पर एक APS 2 करने की एक साजिश की गई और उसके अगले ही दिन इस्लामाबाद बार पे अटैक हुआ। जब भी दहशतगर्दी होती है अफगान बाशिंदे उसके अंदर शामिल होते हैं। जिन लोगों को हमने साल साल यहाँ पर पाला, अपने भाइयों और बहनों को, अफगान शहरियों को, आज वो और उनकी हुकूमत अफगानिस्तान की अगर हिंदुस्तान और इसराइल के हाथों खेलेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि वाना में APS 2 करने की कोशिश की गई। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद धमाके में अफगानी मुलव्विस हैं। इस्लामाबाद कचहरी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा
एक तवील अरसे तक अफगानों की मेहमान नवाजी की। आज वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर की हुकूमत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। हुकूमत संजीदा है तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को साथ लेकर बैठने को तैयार हैं। बोले, ज़ाती तौर पर किरदार अदा करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आप रोज़ाना FIR और वारंट निकालेंगे तो हालात कैसे बेहतर होंगे। जबकि 26 नवंबर को इस्लामाबाद आने के हवाले से हतमी फ़ैसला नहीं किया, मरकज़ी क़यादत ने फ़ैसला किया तो उस पर अमल करेंगे। कश्मीर को हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर अदवार हुकूमत में इंटरनेशनलाइज किया गया, पोलिटिसाइज किया गया। टेबल करने जा रहे हैं जो है वोट कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन, तो इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जियालों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो मार्ज़ वजूद में आ जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कानून साज असम्बली में पेश कर दी गई। तहरीक अदम एतमाद में वज़ारत उज़्मा के लिए फैसल मुमताज़ राठौड़ को उम्मीदवार नामज़द किया गया है। तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 17 अरकान ने दस्तखत किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी और कश्मीर का चोली दामन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वज़ीर दिफा की मुलाकात। ताजिक वज़ीर दिफा और फील्ड मार्शल की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया गया। बैंकों की तवज्जो हुकूमत के बजट ज़रूरत पूरी करने पर है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, बैंकों को मुनाफा बढ़ाया है लेकिन वो मुआशी नमो और रोज़गार फराहमी का सबब नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में जिद्दत और मुकाबले को फ़रोग़ देने के लिए बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 10 साला पाकिस्तान बैंकिंग एवार्ड्स 2025 का ऐलान कर दिया। मेज़ान बैंक मैदान मार गया। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। ढाका में प्लेऑफ के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8-0 से शिकस्त दी। सुफियान और वलीद ने 2 गोल किए। कौमी टीम ने 3 मैचों के प्लेऑफ सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आइंदा 10 बरस फरवरी मार्च में शेड्यूल होंगे। कोलकाता टेस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का तज़हीक आमेज़ अंदाज। जनूबी अफ्रीकी कप्तान टेम्बा को बोना कह दिया। स्टैम्प माइक में रिकॉर्ड ऑडियो वायरल हो गए। बुमराह ने LBW की अपील की, अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। भारतीय क्रिकेटर ने नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की। क्या भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ कोई एक्शन होगा? तमाम नजरें ICC पर मरकूज। पाकिस्तानी क्रिकेट और शोबिस के सितारे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में शिरकत के लिए अमरीकी शहर ह्यूस्टन पहुंच गए। क्रिकेटर्स और शोबिस के सितारे 15 और 16 नवंबर को किंग्समैन एरिना में होने वाली सेलिब्रिटी लीग सीज़न 1 में हिस्सा लेंगे। सितारों का बोल से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जिस तरह हमारे मद्दा क्रिकेट मुकाबलों को देखने के लिए बेताब हैं, हम भी वैसे ही बेचैन हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।